Hello, dear students. This is character sketch of Sophie's father, Going Places by A.R. Barton, class 12th. ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, डिस्क्राइब रोल प्लेड बाय सोफीज फादर, या हाउ वुड यू डिस्क्राइब टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर. टेम्परामेंट होता है इंसान का जो बिहेवियर होता है, उसको हम टेम्परामेंट कहते हैं. Sophie's father was a hard-working simple man. He belonged to a labor class. सोफ़ी के पिताजी जो थे वो बहुत ज़्यादा मेहनती और साधारण व्यक्ति थे और वो श्रमिक वर्ग से वास्ता रखते थे. पहला पॉइंट लिखिएगा, ही वॉज अ फिज़िकल वर्कर. फिज़िकल वर्कर होता है जो हाथ के काम करते हैं, जैसे गाड़ियों को ठीक करना, फ़ोन बनाना. ही वॉज कवर्ड विद डर्ट ऑल अराउंड. ही हैड ओनली एन ओल्ड बाईसाइकिल. तो जो सोफ़ी के फादर थे वो एक फ़िज़िकल वर्कर थे, गाड़ियाँ या साइकिल वगैरह ठीक करते होंगे, और इसीलिए वो जो है ग्रीस से, मिट्टी से भरे हुए रहते थे और वो बहुत गरीब भी थे. उनके पास एक ही साइकिल थी. ही वॉज केयरलेस एंड केयर फ्री पर्सन. ही डिड नॉट वरी WORRY मच अबाउट हिज चिल्ड्रन. However, he understood Sophie, SOPHIES, Sophie's nature well. सोफ़ी के जो फादर थे वो एक मस्त व्यक्ति थे, ज़्यादा चिंता नहीं करते थे. वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते थे, लेकिन वो अपनी बेटी सोफ़ी को बहुत अच्छे ढंग से समझते थे, उसके व्यवहार को बहुत अच्छे ढंग से समझते थे. He had rough eating manners. तो सोफ़ी के जो फादर का खाना खाने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, और ये जो सोफ़ी के फादर है बेचारे इतना काम करते हैं और दिन भर थके हुए आते हैं, तो उसके बाद जब वो खाना खाते हैं तो बहुत भूख लगी होती हैं, तो वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं आराम से खाना है या तरीके से खाना है. तो उनके जो ईटिंग मैनर्स हैं वो बिल्कुल भी फाइन नहीं हैं. द वे ही एट द पाई शोड दैट ही डिड नॉट हैव वेल टेबल मैनर्स. तो सोफ़ी के जो फादर हैं उनको ईटिंग मैनर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका जो मतलब इसका जो कारण है वो मैंने आपको बताया. थके थके जब व्यक्ति आते हैं काम करके, तो वो ऐसे ही जल्दबाजी में खाना खाते हैं. ही वॉज जॉयस, JOYOUS. जॉयस का मतलब खुश मिजाज व्यक्ति, जो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, उसको हम जॉयस कहते हैं. ही ऑफन वेंट टू पब टू इंजॉय हिमसेल्फ. ही लाइक्ड वॉचिंग TV एंड फुटबॉल मैचेस. सो जो सोफ़ी के फादर थे वो खुश मिजाज थे, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते थे. अधिकतर वो पब जाते थे और वहाँ पे अपना समय अच्छे ढंग से व्यतीत करते थे. इसके साथ साथ वो TV देखना भी पसंद करते थे और फुटबॉल मैचेस भी देखना उनको पसंद था. ही वॉज अ एक्सपीरियंस्ड मैन. तो सोफ़ी के फादर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है ज़िंदगी का, वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं. ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड. उसके फादर को दुनियादारी की बहुत ज़्यादा समझ है. ही नेवर बिलीव्ड वाइल्ड स्टोरीज ऑफ सोफ़ी. और इसीलिए वो अपनी बेटी सोफ़ी की जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती थी उनके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करते थे. ही वॉज एंगरसम, ANGERSOME. पहले एंगर की स्पेलिंग लिखना, फिर सम की. एंगरसम. एंगरसम होता है जिसको गुस्सा आता है. तो ये सोफ़ी की वजह से होता है कि जो सोफ़ी है वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में हमेशा खोई रहती है, डूबी रहती है, इस वजह से उसके पापा को बहुत गुस्सा आता था. सोफ़ीज़ ड्रीमी वर्ल्ड एंड वाइल्ड स्टोरीज मेड हिम एंग्री मैनी टाइम्स. सोफ़ी की जो ये ख्वाबों की दुनिया होती थी और उसकी जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती थी, उसके वजह से उसके पापा को बहुत गुस्सा आता था. ही वॉन्ट, WARNED. He wants Sophie that one day she would be in difficulty due to her fantasies. और उसने अपनी बेटी को ये भी बोला कि तुम्हारा ये जो स्वभाव है सपनों की दुनिया में रहने का, बड़े बड़े ख्वाब को देखने का, तो इसकी वजह से तुम किसी न किसी दिन मुसीबत में फंसोगी. सो एंड में आप लिखिएगा, सो कॉमा डालना. सोफ़ीज़ फादर वॉज अ रियलिस्टिक पर्सन. रियल की स्पेलिंग लिखनी है, ISTIC पर्सन. सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन हिज लाइफ. सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट,
तो उसके पापा एक रियलिस्टिक पर्सन थे, वास्तविक पर्सन थे, जो कि दुनियादारी को अच्छे ढंग से समझते, संतुष्ट थे और अपने जीवन में खुश भी रहते थे। ही वर्कड हार्ड एंड इन्जॉयड हिज लाइफ। वो अपने जीवन में बहुत मेहनत भी करते थे और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से भी जीते थे। सो आई होप आपको जो कैरेक्टर स्केच है ईजी भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।